जो आज का प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें मैं टॉप 10 जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ और यह क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं, राइट। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आपके सामने जो क्वेश्चन है देखते हैं भैया क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेन प्लेटफॉर्म खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड और 24 सेकंड में पार कर देती है और वह एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं। तो पूछ रहा है उनकी गति का अनुपात पूछ रहा है। अब देखो क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो ट्रेन है, क्या है, यह ट्रेन ए है और यह ट्रेन बी है। अच्छा, इसका स्पीड हम लोग मान लेते हैं D1 और इसका मतलब इसका डिस्टेंस है D1 और इसका स्पीड D2, इसका डिस्टेंस है D2 और इसका स्पीड मतलब S2। कह रहा है कि पहला जो है 18 सेकंड में पार करती है, पहला जो है एक खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में और दूसरा जो है 24 सेकंड में पार करती है। अच्छा देखो हम लोग क्या फार्मूला होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर जब करेंगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड मतलब D1 अपन S1 और यहाँ पर करेंगे तो D2 अपन S2, मतलब इतना तो है। अच्छा, जब दोनों ट्रेन जो एक दूसरे को क्या करती है 20 सेकंड में पार करती हैं, तो जब 20 सेकंड में पार करती है तो यहाँ पर लिखा 20 और D1 प्लस D2 मतलब डिस्टेंस अपन मतलब दोनों जब एक दूसरे को पार करेंगे तो अपने लंबाई के बराबर, तो D1 प्लस D2 अपान S1 प्लस S2। चूँकि हमारा क्या कर रहा है डिस्टेंस का रेशियो पूछता है तो हम लोग यहाँ से S1 की वैल्यू निकाल कर करते हैं, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है कि स्पीड का पूछ रहा है तो हम लोग को क्या करेंगे डिस्टेंस का निकालेंगे। ओके, थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूजन हुआ, क्या हुआ, डिस्टेंस का पूछता, अगर डिस्टेंस का रेशियो पूछता तो यहाँ से S1 की वैल्यू निकाल के हम लोग रखते हैं S1 S2 को, लेकिन पूछ रहा है स्पीड का, तो स्पीड का तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से डिस्टेंस की निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब डिस्टेंस का निकालेंगे 18 S1 होगा कि नहीं होगा, मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 18 S1 प्लस यहाँ पर जब लिखेंगे तो 24 S2 अपान का S1 प्लस S2 होगा कि नहीं होगा, राइट। अच्छा देखो यही तो इक्वल भैया 20 है, इसी के तो इक्वल में 20 है कि नहीं है। अब देखो जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो 20 S1 प्लस S2 जाएगा, और जब 20 S1 जो है 18 S1 उधर कर लो तो यहाँ पर बचेगा 2 S1 और इधर को बचेगा 4 S2। अब यहाँ पर देखते हैं तो S1 और S2 का जो रेशियो आएगा सिंपल सा यहाँ पर कटते हैं तो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा, राइट। बातें समझ आ रही, S1 और S2 का रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। ओके अच्छा यहाँ से देख दे, देखो S1 अपान S2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो 2 है ये इधर चला गया तो 2/1 आएगा, वही तो बात हुई 2/1 मतलब 2:1 का रेशियो होगा। बातें समझे, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो कितना बेहतरीन तरीका से हम मतलब कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे क्या चीज़, क्योंकि ज़्यादा गोजा पाते भी ना हो एग्जाम हॉल में, वरना समझ ही नहीं कि मैंने ही क्या लिखा है। ओके, अच्छा देखो एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है 100 सेंटीमीटर। देखो समचतुर्भुज क्या होता है कि बस एक वर्ग है, उसके ऊपर से तुम किसी साइड से दबा दो, 14 किलो लोड सह सकता है, एक कुंटा रख दो, टेढ़ा हो जाके किसी साइड, ये टेढ़ा हो गया और ये कह रहा है कि इसका परिमाप जो है 100 सेंटीमीटर है, तो इसका सारे साइड कितने हो जाएंगे 25-25 का, 25-25 का सब होंगे कि नहीं होंगे। और जब 25-25 का होंगे तो इसके जो डायगोनल कर रहा है, इसका डायगोनल यदि हम ट्राई करते हैं तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं 90 पर काटते हैं। कह रहा है कि एक डायगोनल जो है 14 सेंटीमीटर है, तो जब एक डायगोनल हमारा 14 है तो इसका डायगोनल क्या होता है 7 सेंटीमीटर, हाँ 7 सेंटीमीटर। सीधा ट्रिपलेट हमको पता होना चाहिए कि 7 और 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। अब देखो एक डायगोनल हमारा 7 है मतलब 14 है, तो 14 का आधा किए, यह हमारा आधा पता चल, तो पूरा डायगोनल कितना होगा 48 होगा कि नहीं होगा। आप देखो इसको अब क्या करने के लिए आप फार्मूला लिखेंगे 1/D1 D2 ऐसे लिखेंगे, नहीं हम क्या कहते हैं कि एक इसका 7 ले लीजिए, मतलब एक डायगोनल का आधा ले लीजिए, दूसरे का पूरा कर लीजिए, काम खत्म हो जाता है, यही होता है। या आप जो इसका आधा ले लें मतलब 24 और दूसरे का पूरा कर लें, वही तो बात होता है। मतलब जैसे ही लिखेंगे 1/2 D1 इंटू D2 जैसे हम लिखेंगे तो मतलब एक डायगोनल तो कोई कटेगा, मतलब यहाँ पर आएगा 1/2 और 14 गुणे 48 करेंगे तो एक तो डायगोनल कटेगा ना, या तो इससे काटे या इससे काटे, तो जब इससे काटेंगे तो यह वाला आएगा, 48 को काटेंगे तो यह वाला आएगा, जो आपको समझ है। मतलब जैसे ही आपने इधर लिखा तो तुरंत आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत कर दो। 24 दूनी 48 और 48 में 7 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 14 चौको 56 और 14 दूनी 28 5 33 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस तरीके से आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोगों को जैसे दिखा तो तुरंत कर दो 7 गुणे 48 या 24 गुणे 14, बस यही पर काम खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से
आपके सामने है केंद्र O वाले एक वृत्त में PA और PB क्रमशः बिंदु A और वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। दीर्घचाप AB पर बिंदु C है, तो एंगल ACB इक्वल टू 65 डिग्री है, तो एंगल APB का मान पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा देखो, केंद्र O वाले एक वृत्त पर देखो क्या कर रहा है कि यह एक सर्कल है। ओके, एक सर्कल है और यहाँ से स्पर्शी है PA और PB, स्पर्शी है। यह हमारा क्या है, सेंटर है, और कह रहा है कि OPA PB क्रमशः यहाँ पर एक बिंदु C है, तो यहाँ से एंगल जो बना रहा है एंगल ACB इक्वल टू 65 डिग्री, तो इसी का एंगल जो है पूछ रहा है। बताओ इसमें कोई मतलब क्या हो सकता है, इतना सिंपल है, कॉन्सेप्ट पता है तो बस जैसे ही फिक्र चाहिए भैया यही है, हाँ यही है। अब देखो क्या होता है कि यदि हम लोग यहाँ से सेंटर से करते हैं तो जो सेंटर पर एंगल बनता है हमारे सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का दूना होता है, तो 65 यह है तो 130 है, और चूंकि हमको पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो जब 180 होगा तो बता भैया ये 50 होगा कि नहीं होगा। इन दोनों का सम कितना होता है, बस क्योंकि ये चतुर्भुज बन गया और इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। बातें समझे? तो इस तरीके से हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन को तुरंत मतलब फिगर बनाओ, खटाक से तुरंत सॉल्व करो, आगे निकल चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए के काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, 6 दिन तक किया। बी ने अकेले शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा किया। ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए जो है 18 दिनों में कार्य कर सकता है, लेकिन कह रहा है कि ए ने कार्य शुरू किया और 6 दिनों तक किया। 6 ही दिनों तक किया है, तो 6 दिनों में कितना काम करेगा? मतलब टोटल काम 18 था, 6 दिनों तक काम किया, मतलब वह 3 काम में से देखा जाए तो 1 काम किया। 3 काम में से 1 काम किया तो बचा कितना काम? 3 काम में से 2 काम बचा है, 3 काम में से 2 काम बचा, तो यही 2 काम जो हमारा बी जब आ रहा है तो 20 दिनों में कर रहा है। तो जब बी जो है 2 काम 20 दिनों में, तो 3 काम 30 दिनों में, तो बी जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिनों में। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। 90 18 25 90 30 90 5 3 8। अब बताओ इससे 8 करने 8 16.67%। इससे होगा? नहीं कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। देखो करते हैं तो 45/4 होगा ना, तो 11 सही 1/4, 11 से 1/4 दे, वो परसेंटेज मैंने लगा दिया, दिन करना है। ओके, बातें समझिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक्चुअली सॉल्व करते करते होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर याद हो गए रहते हैं, इस वजह से हम सोचे कि वही वाला होगा, तो इस वजह से मैंने लिखा, लेकिन वही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि y माइनस वाई 1/y इक्वल टू 7 है, तो वैल्यू पूछ रहा है y³ माइनस 1/y³ इक्वल टू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को मैं बार बार आपके लिए लाता हूँ, क्यों? ताकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे आपको आता है हाँ कि इसको देखते ही हाँ मतलब माउस उठाया बस क्लिक करके निकल चलो, ऐसे होने चाहिए। वही तो अगला क्वेश्चन में जो टाइम घटेगा तो उसको कवर करेगा। अब देखो क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चनों को मैं करने के लिए बार बार बताता हूँ। इसको जो भी रहता है इसको रूट में कर दो, यदि माइनस है तो इससे 3 प्लस कर दो, और जो है ऊपर वाला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस 49 में 3 प्लस करके, अब इतना ना कर पाओ, 5 7 35 350 और 14 364। बात समझे? मतलब ये क्या है कि इस यही है, और इससे ऊपर थोड़ा 7 7 49 में 3 जोड़ के लिख दो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ये है आंसर। माइनस है तो प्लस 3 करते हैं, तो प्लस रहता है तो माइनस करते हैं। बातें समझिए? तो मतलब इसको तो कलम उठाने की जरूरत नहीं, मैं बार बार इस वजह से लाता हूं ताकि आपके एकदम प्रैक्टिस बन जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से y की दूरी 30 मीटर है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई पूछ रहा है। देखो क्या है, भूतल पर स्थित जो कोई बिंदु y है और यहाँ पर एक लैंप पोस्ट है, एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, लौ जल रही है। ओके, एक लैंप पोस्ट है, इसकी जो यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यह 30 मीटर है, तो इसकी हाइट जो पूछ रहा है। अब देखो 60 के सामने हम लोगों को पता होता है कि √3 होता है और यह 1 होता है, तो 30 1 की वैल्यू 30 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30√3। बस काम हो गया, आगे बढ़ चलते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे एकदम चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु को एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग है और एक आयत है। देखते हैं, यह एक आयत है। देखो फिगर से थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक आयत है और यह एक वर्ग है। ओके,
इन दोनों का जो है एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर अधिक। इसका साइड मान लेते हैं यक्स है, तो यह कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर अधिक है और यह कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर कम है। तो इसका आयत का परिमाप पूछ रहा है। अब देखो आयत का परिमाप पूछ रहा है, यदि हम लोगों को यक्स की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा यदि देखते हैं हम लोग तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल होगा। इसका एरिया हम लोग क्या करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। जैसे प्रोडक्ट करेंगे तो यह भी देखो इसका भी स्क्वायर होगा, मतलब इसका एरिया होगा यक्स स्क्वायर और इसका एरिया हम जो लिखेंगे यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बातें समझ जा रही। अब देखो यक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, यक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा, कहानी हो जाएगी खत्म। लेकिन आएगा बचेगा यहाँ पर क्या पर 3x माइनस का 2x बचेगा, यक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब यक्स इक्वल टू आ जाएगा 6। ओके इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यक्स इक्वल टू जब 6 आया तो यह 6 3 9 और यहाँ से आ गया 4, तो 9 4 13 दूना 26 इसका परिमाप हो गया। इससे आसान क्या हो सकता है? इस तरीके से हम लोग करेंगे, वरना तुम लगो मल्टीप्लाई करना तो ऐसे नहीं होगा एग्जाम हॉल में, तुरंत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु को 15% की हानि पर जो 2550 रुपये में बेचा गया तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो कह रहा है कि 15% हानि पर जब बेचा जा रहा है तो 100 का माल जो है 85 में बेचा गया, यही है ना 15% का हानि। तो इस 85 का वैल्यू कह रहा है कि भैया 2550 रुपया है। कितना रुपया है? 2550 रुपया। तो कह रहा है 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचेगा? 20% लाभ पर। अच्छा देखो ये 85 का कितना गुना है? 85 तो यह 255 30 गुना है, तो यह भी 30 गुना भैया कर देंगे तो भारतीय आई 3600 रुपया हो जाएगा। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? ये तरीका इतना सिंपल ना कर पाओ। अब देखो क्या होता है कि कुछ लोग मल्टीपल का ट्रिक बताते हैं। हाँ मैं मानता हूँ मल्टीपल वाला ट्रिक जो आसान होते हैं, लेकिन रह गई बात कभी कभी मल्टीपल वाले ही हमारे क्वेश्चन फंसा देते हैं। जल्दी में हमने चेक किया पहला ही मल्टीपल है और उसको मार के आगे निकल गए। ऐसे होता। अरे भैया मल्टीपल में जब चेक करोगे तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, कहीं इसका नहीं उसका हो गया, उसका हो सके उससे जल्दी अगर इससे बन सकता है तो हमको यही वाला करो ना। बेसिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल अगर नहीं फंसा मल्टीपल वाला तो हमको करना पड़कर साल तो करना पड़, लेकिन मल्टीपल वाले जो टाइम मैंने चेक किया वो तो टाइम बर्बाद गया। मतलब वो हमारा क्या है, चैलेंजिंग है, हम उसको जुआ खेल रहे हैं एग्जाम हॉल में बैठ करके। तो दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भैया इस चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो कह रहा है एक त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। देखते हैं त्रिभुज ABC में 20 समकोण है और काट A इक्वल टू 3/4 है और काट A कास A प्लस साइन A कास A माइनस साइन A। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं भैया हमको तो बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा नहीं यार कलम उठाने का। 3/4 है और देखो पूछ रहा है कास A प्लस साइन A और कास A माइनस साइन A, यही पूछ रहा है ना। अच्छा देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। मतलब मोस्टली क्या करते हैं कुछ लोग 30 40 45 ऐसे वैल्यू रख कर सेटिस्फाई कराते हैं। कहेंगे कुछ लोग क्या करेंगे भैया ऐसे क्या बोलते हैं ट्रायंगल बनाओ, फिर से 3 4 ऐसे निकालो साइन कास के। अरे भैया छोड़ो ये सब बकवास बातें हैं। यहाँ से देखो काट A इक्वल टू होता क्या है, यहाँ पर कास बटे साइन होगा कि नहीं होगा? कास बटे साइन होगा, मतलब कास की वैल्यू 3 रखो साइन की वैल्यू 4 रखो। अब देखो 3 और 4 रखेंगे तो 3 4 7 नहीं होगा, 3 4 रखेंगे तो यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर कास माइनस साइन मतलब 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 नहीं आएगा। अब बताओ इसको कलम उठाने की जरूरत थी क्या? अगर आपको कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा यही है 3, एक बार दोनों को जोड़ना एक बार दोनों को घटाना है, बस यही तो करना है। एक बार दोनों को जोड़ दो एक बार दोनों को घटा दो, यही पूछ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिभुज ABC के 2 कोण एंगल B और एंगल C आंतरिक द्विभाजकों के बीच का कोण 110 है तो एंगल A का मान। ओके अच्छा यहाँ पर देखते हैं यह ट्रायंगल ABC है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं दावा कर सकता हूं कि आपका मैथ बहुत ही पावरफुल और अच्छा हो जाएगा। देखो यह कह रहा है कि 110 डिग्री है, चूंकि देखो एक ट्रायंगल में और इन दोनों का समद्विभाजक है तो यह और यह एंगल इक्वल है। तो ऐसा का एक मतलब थ्योरम है, उसको याद रखना चाहिए। जो भी देखो होता है कि यह जो 110 डिग्री जो होता है ना, मतलब यहाँ की वैल्यू 90 प्लस और इसका जो आधा होता है हाफ एंगल ये होता है, यही होता है। अब जब इससे तुम काम करोगे तो 20 इक्वल टू A/2 करोगे, एंगल A/2 यहाँ से देखेंगे तो A इक्वल टू 40 हो गया। अब देखो ये फार्मूला में रखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब देखो कंफ्यूजन को साफ करने का लोग मन में ही कर लेते हैं, फिगर जैसे बना। अच्छा बेटा 90 से तो कितना अधिक है? 90 से 20 अधिक है। 90 से कितना अधिक है? 90 से 20 अधिक है। तो जब 20 अधिक है तो 20 दूनी 40, बस ऐसे कर दो। यहाँ पर लिखोगे तो जरूर कुछ टाइम लॉस होगा कि नहीं, बस इससे कंपेयर करो। 90 से तो कितना अधिक है भैया? 110 अधिक है। तो जब
90 से 20 अधिक है तो 20 का दूना 40, 90 से कितना अधिक है 30 है तो 30 दूना 60। बातें समझ आ रही? यह बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बातें समझ आ रही? ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यही जो एक सर्कल के केस में आ जाता है कि यदि हमारा कोई कॉर्ड है, कोई जीवा है, और अगर हमारा सर्कमफरेंस पे जो थीटा एंगल बनाता है तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर से बनेगा यह 2 थीटा बनता है, राइट। लेकिन यहाँ पर तो दूना होता है, लेकिन यहाँ के केस में सीधे उल्टा होता है। मतलब 40 है तो यहाँ का एंगल जो भी होता है या ओवर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर बनता है 90 प्लस थीटा बटे 2। बातें समझ आ रही है? ऐसे बनता है। ओके, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की यह टॉप 10 जो क्वेश्चन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा, समझ भी आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे।